दोस्तों, सपने देखना अच्छी बात है, चाहत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए किसी का खून करना बहुत गंदी बात है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल ग्वालियर से एक खबर सामने आ रही है, और खबर क्या है, यहाँ पे क्या है, एक लड़की थी जिसका नाम था अंजलि, और उसकी शादी जो होती है वो शादी होती है लोकेंद्र नाम के एक आदमी के साथ, एक शख्स के साथ, सन 2020 में। अब अंजलि के क्या थे, सपने बड़े बड़े थे। उसका पति जो हो फिल्मी हीरो जैसा हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे, और जैसे फिल्मों में हीरोइन वगैरह होती हैं, सीरियल टीवी में होती हैं, सीरियल में हीरोइन वगैरह जो होती हैं, वो अपने पति के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं, खाना बनाती हैं, उनके लिए सज धज के रहती हैं। वैसे ही अंजलि किया करती थी। लेकिन लोकेंद्र जो था वो ग्वालियर शहर से बाहर काम किया करता था। अब लोकेंद्र अपने काम में ज़्यादा रहता था। अंजलि के सपने बड़े बड़े थे कि पति ऐसा हो कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करे, मुझे घुमाए फिराए, खिलाए पिलाए और मेरे को शॉपिंग कराए। अब कोई दिक्कत नहीं है, अंजलि और लोकेंद्र की जो है शादी 2020 में हो गई थी। अब ये दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। तो अंजलि के सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन लोकेंद्र पूरे नहीं कर पा रहा था। फिर क्या होता है, अंजलि क्या है, अपने पति को नई नई डिश बना के खिलाती है, और अच्छी तरह से खिलाती है कि खाओ आप। लोकेंद्र भी खुश, काम से आता अंजलि उसकी थकान उतारती, खाना पीना खिलाती और उसके पसंद का खाना खिलाती। अब क्या होता है दोस्तों, अभी इसी गुरुवार की बात है, 19 सितंबर की। गुरुवार को 19 सितंबर को क्या होता है, लोकेंद्र ने खाना खाया और उसकी मौत हो गई। मौत हो गई, ये क्या होता क्या है अब मैं बताता हूँ। 19 सितंबर गुरुवार की शाम को अंजलि ने फ्राइड फिश बनाई थी और बियर के जाम लगे थे। अंजलि और लोकेंद्र दोनों मिलकर लगा रहे थे, लेकिन सुबह पता चला कि लोकेंद्र की मौत हो चुकी है। अब लोकेंद्र की मौत हो गई तो उसके परिवार वाले लोग उससे पूछ रहे थे अंजलि से कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ, रात को उनकी थोड़ा दर्द सा हुआ और ये खत्म हो गए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो लोकेंद्र के परिवार के लोग थे उनका लोकेंद्र की बॉडी पे अच्छी तरह से ध्यान गया कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी हो गई कि ये मर गए। तो वो पुलिस में खबर कर देते हैं। पुलिस में खबर कर देते हैं तो पता चलता है कि लोकेंद्र की गला दबाकर हत्या की गई है। अब लोकेंद्र की गला दबाकर हत्या की गई है, ये कैसे और किसने की है? तो पुलिस क्या करती है, सबसे पहले अंजलि को पकड़ती है। अब जब अंजलि को पकड़ती है तो वो सारी बातें रामायण की तरह सुनाना शुरू कर देती है, और अब जो अंजलि ने सुनाया था वही मैं आपको बताऊंगा। दरअसल होता क्या था, अंजलि और लोकेंद्र एक घर में रहा करते थे। अब घर में रहा करते थे तो क्या है, लोकेंद्र का एक दोस्त था जिसका नाम था गौरव कुशवाहा, जो कि अच्छे घर से बिलोंग करता था और अच्छे पैसे खर्च किया करता था। अब यार दोस्त क्या होते हैं, अपने दोस्तों पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि उन्हें अपने घर के अंदर प्रवेश दे देते हैं, यानी कि एंट्री दे देते हैं। लेकिन दोस्तों कलयुग है, आज के समय पे किसी को भी एंट्री देना आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लोकेंद्र क्या करता था, गौरव कुशवाहा को अपने घर पे लेके आया करता था। अब घर पे लेके आया करता था तो भाभी जी से मुलाकात भी होती थी, हेलो हाय भी होती थी। अब हेलो हाय के साथ साथ में ही नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब अंजलि को क्या है, अपने सपनों का राजा यानी राजकुमार मिल जाता है। तो वो क्या करती है, गौरव कुशवाहा से बातचीत शुरू कर देती है, और इन दोनों के बीच में अच्छी बातें हुआ करती थी। अब अच्छी बातें हुआ करती थी तो क्या होता था, गौरव जब लोकेंद्र नहीं हुआ करता था तो भी अंजलि के घर पे जाया करता था। अब एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। अब बार बार जाता था तो अंजलि के घर वाले जो हैं, गौरव के घर वाले, वो भी कहते थे कि भाई ये पीछे से क्यों आता है, तुम्हारी बीवी से मिलता है। अब ये वाली बात लोकेंद्र को जब पता चलती है तो वो अंजलि के पास जाता है और उससे बोलता है कि ये क्या बात है, क्या चक्कर है, और अपने दोस्त गौरव से भी बोलता है। तो इन तीनों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि गौरव अंजलि से साफ साफ कह देता है कि जब तक लोकेंद्र है
तुम्हारे जीवन में, मैं तब तक तुमसे नहीं मिलूँगा, और लोकेंद्र घर पे होगा तो भी मैं नहीं आऊँगा। अब ये वाली बात अंजलि को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। भाई उसके सपनों का सौदागर जो था, अब सपनों का सौदागर वहाँ से उसके जीवन से चला जाएगा तो अंजलि की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। भाई पति से क्या करना है, तो सपनों का सौदागर। तो क्या होता है, अंजलि की मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। वो फिल्में तो देखती थी, लेकिन उसके साथ साथ क्राइम सीरीज़ भी देखा करती थी, क्राइम पेट्रोल देखा करती थी, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखा करती थी। तो अंजलि क्या है, अपने मन में ठान लेती है कि अब मुझे गौरव के साथ ही रहना है, लोकेंद्र के साथ नहीं रहना। तो वो क्या करती है, कुछ वेब सीरीज़ वगैरह जो भी देखी होंगे उसने, और उसने क्या है, प्लानिंग बना ली। अब प्लानिंग के लिए देखिए अंजलि का प्यार कितना शिद्दत वाला था। उसने सबसे पहले अपने जो प्रेमी था गौरव, उसके सपनों का राजा, उसको काम करने के लिए साउथ की साइड में कहीं पे भेज दिया, शायद केरल या चेन्नई वगैरह भेज दिया। तो वो लड़का वहाँ पे काम करने चला जाता है। अब इसने पूरी प्लानिंग की तो क्या करना है क्या नहीं करना। तो होता क्या है, अंजलि 1 महीने तक इस काम की प्लानिंग करती है कि क्या नहीं करना क्या करना है। तो वो रोज़ाना लोकेंद्र के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाया करती थी। अब लोकेंद्र आता था ड्यूटी से, तो आज हमने फिश बनाई है, आज ये बनाया है, आज वो बनाया है, उसके साथ जाम भी लगाती थी। तो लोकेंद्र क्या है, देखिए सीधी सी बात है, पति अपनी पत्नी पे पूरा भरोसा करता ही है। अब वो ये तो नहीं है कि भैया मेरी पत्नी किसी से सेट हो गई थी, अब मैंने डांट दिया तो वो मेरी बात मान जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन लोकेंद्र बेचारा सीधा साधा था। दरअसल एक बात बताऊँ, इश्क जो है ना बहुत गंदी चीज़ है। लोग अपने माँ बाप तक को मार देते हैं। आप मेरी कहानी देख लीजिएगा पुरानी वाली। अब यहाँ पे इस पत्नी की बारी है। तो इसने क्या किया, इसने पूरी प्लानिंग सेट की। अब तारीख आ जाती है आपकी 19 सितंबर गुरुवार की रात, और अंजलि की पूरी प्लानिंग सेट थी। तो उसने फिश फ्राइड बनाई, उसके साथ में घर में शराब और बियर भी आई, और उसके साथ में बोला कि आज शाम को पार्टी करेंगे, फिर एंजॉय करेंगे। अब लोकेंद्र भी तैयार। तो उसने क्या किया, उसको इतनी शराब पिला दी, और उसमें शराब में कुछ मिलाया भी था ताकि उसको नशा ज़्यादा हो जाए। अब जब उसको नशा ज़्यादा हो गया और उसको बोला नहीं जा रहा था, तो अंजलि क्या करती है, अपने मौसी के लड़के को बुलाती है जो कि नाबालिग होता है। अब उसे अपने पास बुलाती है और उसको सारी बात पहले से ही बता के रखती है। अब मौसी का लड़का क्या करता है, लोकेंद्र के यानी कि अपने जीजा के हाथ पैर पकड़ता है, और अंजलि लोकेंद्र की सीने पर बैठ जाती है और उसके गले को तब तक दबाती है जब तक कि लोकेंद्र की मौत ना हो जाए। और उसके बाद में उसने अपने मौसी के लड़के नंदू को वहाँ से फ्री कर दिया कि तुम जाओ, अब मैं बहाना बना लूँगी जो बना लूँगी। लेकिन दोस्तों, अंजलि की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अब अंजलि के सपने पूरे नहीं हुए, अब DDLJ पिक्चर नहीं बन पाई। अब अंजलि जाएगी जेल। पुलिस क्या कह रही है, पहले आप पुलिस की सुनिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। हत्या हुई है पति की पत्नी ने की है। ये थाना गिरवाई का प्रकरण है। इसमें जो मृतक है वो लोकेंद्र है, और इसमें जो आरोपी है उसकी पत्नी अंजलि और उसका प्रेमी गौरव कुशवाहा, और एक इसमें इसका मृतक का जो है मौसेरा भाई बीटू करके 3 लोग हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, और ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, और थाना गिरवाई में अपराध पंजीबद्ध किया गया। हालांकि इसमें ये था कि इसके गले में निशान थे, और ये अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तैयारी में थे, और इसी बीच में किसी ने निशान देखे तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया, तो उसका पोस्टमार्टम कराया, और शॉर्ट PM में ये होमिसाइडल आने से ये अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। बात कैसे करना बता रहे हैं, कैसे इसने अंजाम दिया था? उसका चूँकि गले में निशान थे और गला घोंट के उसने हत्या कर दी, और इसके बाद सबको ये बताया गया था कि इसने कुछ खा पी लिया है और इसलिए इसकी मृत्यु हुई है। जब कुछ लोगों ने देखा कि निशान है गले पर, तो फिर उन्होंने पुलिस को सूचित किया, और पुलिस के द्वारा फिर पोस्टमार्टम कराया, तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि इसको जो है गला दबाया गया है। दरअसल दोस्तों, हो क्या रहा है, आजकल इंसान जो है अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा। उनको कुछ नहीं,
उनको तो बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में। माँ बाप ने शादी कराई थी तभी बोल देते कि भाई मुझे पसंद नहीं है, बेचारे लोकेंद्र की जान तो बच जाती, लेकिन नहीं। अब माँ बाप का नाम खराब, खुद तो जेल जाएगी, पति की हत्या कर दी और वो बेचारा आशिक वो जीवन भर के लिए जेल गया। अब वो किसी के लिए सोच भी नहीं सकता। ये दोस्तों जितनी भी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ इन सबसे कुछ सीखने के लिए मिलता है। सीखने के लिए क्या मिलता है? सबसे पहले आते हैं हम लोकेंद्र पे, जिसने अपनी पत्नी को देख लिया जो कि उसके दोस्त के साथ अफेयर में है। तो पहली बात तो ये है दोस्तों, जिसको इश्क का शौक़ लग जाता है, सीधी बात, जिसको शराब का शौक़ लग जाता है वो शराब पिएगा ही पिएगा, उसके माँ बाप उसे चाहे कितना अड़का लें। लोकेंद्र ने उस गलत व्यक्ति को अपने साथ रखा तो उसने अपने आशिक के साथ प्लानिंग की, लोकेंद्र को मार डाला। दूसरी सीख अंजलि से मिलती है। अंजलि क्या करती है? अंजलि एक अपना पति होते सोते दूसरे से प्यार करती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि उसका पति उसको चाहता है, उसके साथ समय बिताता है, जीने मरने की सारी कस्में खाई, हर रिक्वायरमेंट पूरी करता है, फिर भी उसने गौरव कुशवाहा से दोस्ती की और उसके साथ अफेयर किया, संबंध बनाए। अब एक बात, बहुत से लोग कहेंगे कि उसका पति गरीब था, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों दुनिया है, यहाँ पे तो लोग अमीर भी हैं गरीब भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पत्नी अपने गरीब पति की हत्या कर दे और किसी अमीर लड़की के पास चला जाए। मैं बताता हूँ दोस्तों, आपको पता है अच्छी पत्नी की क्या पहचान है? अच्छी पत्नी की पहचान ये होती है कि पति चाहे जिस हालत में रहे हमें उसी का साथ देना है। रावण की पत्नी भी उसके साथ रही थी, जिसे कि हम हर साल दशहरा पर जलाते हैं। अब तीसरी सीख गौरव कुशवाहा के लिए, सबसे बड़ी सीख ये थी कि उसने अपने दोस्त के घर में ही सींध लगा दी। कभी भी दोस्त के साथ गलत नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि दुनिया में कोई भी बेस्ट नहीं होता, बेस्ट सिर्फ एक होता है फ्रेंड, जिसे कि हम खुद चुनते हैं। बाकी के सारे रिश्ते भगवान ने लिखे होते हैं। लेकिन गौरव कुशवाहा ने क्या किया? अपने दोस्त की पत्नी के साथ अफेयर किया और प्लानिंग की अपने दोस्त को मारने की। सबसे बड़ी गलती दोस्तों, ये जो उन लोगों ने काम किए हैं उसमें क्या होता है, इंसान का अपनी पत्नी पे से, अपने दोस्त पे से हमेशा के लिए विश्वास खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आ सकें। नमस्कार।